हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ना में। आज हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और आज हम आ चुके उसके 4th पार्ट के साथ। जानता हूँ ये पार्ट थोड़ा सा लेट आया क्योंकि 5th और 6th स्टैंडर्ड के इंग्लिश का भी पोर्शन मुझे थोड़ा सा कैचअप कर लेना चाहना था, तो उसके कारण ये थोड़ा सा पीछे रह गया। उसके लिए सॉरी। चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो लाइटनिंग होती है वो भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट होता है, जिसके कारण लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, बट ऑन द लार्जर स्केल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। अभी हमारे स्केल पे वो इतना सा दिखेगा हमें 1 सेकंड के लिए और फिर चला जाएगा। अगर हम हमारे बाल कोई विंटर्स में कोई ब्लैंकेट के ऊपर ऐसे रब करे तो, पर अगर यही चीज़ एक बड़े लेवल पे हो तो उसे कहेंगे हम लाइटनिंग, और यही चीज़ क्लाउड्स के बीच में होती है। We have experienced clouds, thunders and lightning. Sometimes we have heard or read that lightning struck a tree or a building and some people or animals were killed. How does this happen? How we can prevent such injury or death? What is that actually happens when there is lightning in the sky and when lightning strikes the earth? अभी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली होता क्या है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज में होता क्या है। हम हर बार हमने एक्सपीरियंस तो किया है, थंडर को एक्सपीरियंस किया, क्लाउड्स एक्सपीरियंस किए, लाइटनिंग एक्सपीरियंस किया है, हमने सुना भी है और देखा भी है कि वी हैव रेड एंड हर्ड, हमने पढ़ा सुना ये सारी चीज़ें सुनी है और देखी है, और न्यूज़ चैनल्स पे कि एक लाइटनिंग बिल्डिंग या झाड़ के ऊपर गिर गई है और लोग या एनिमल्स मर गए। ये सारी न्यूज़ेस आती रहती है जब बारिश का मौसम आता है, पर एक्चुअली होता क्या है वहाँ पे, ऐसा क्या हो जाता है कि लाइटनिंग कब स्काई पे नीचे आती है, अर्थ को हिट करती है, और ऐसा कौन सा टाइम होता है, हम लोग ये सारी इंजरीज और डेथ्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अभी एक सिंपल सी बात है, लाइटनिंग व्हेन एयर एंड क्लाउड रब against each other in the sky, the upper part of some clouds on the upper side becomes the positive charge and the lower sides become the negative charge. The science behind lightning and lightning strike is complicated. Let us therefore consider a cloud in sky with negative charge based upon a plain ground. When this negative charge on the bottom of the cloud becomes much more larger than the charge on the ground. It starts flowing towards the ground in stages. It happens very fast, in much less than a second, and heat and light energy are produced along with the electric currents. अभी हम क्या देखेंगे, अगर लाइटनिंग और लाइटनिंग स्ट्राइक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी यहाँ पे जो इमेज दी है ये लाइटनिंग की है, लाइटनिंग स्ट्राइक की नहीं। अगर हम देखें, अगर जब एयर और क्लाउड्स एक दूसरे के अगेन रब होते हैं तभी हम देखते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज लोअर साइड बिकम्स द नेगेटिवली चार्ज, और इसके पीछे द साइंस बिहाइंड लाइटनिंग एंड लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने आपको कहा। उसके फिर लेट अस consider a cloud in sky with a negative charged base on a plane above a plain ground. अगर एक क्लाउड है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है और ऊपर से वो एक प्लेन ग्राउंड के ऊपर है, तो वो बहुत फास्ट, एकदम फास्ट मूवमेंट में वो ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट होते दिखेगा। अगर आप ये इमेज नोटिस करोगे तो आपने क्लाउड्स के अंदर के ही नहीं, पर जो ज़मीन पे पॉजिटिव चार्जेस का आपने साइन देखा है, तो आप यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया है, तो इसलिए वी गेट अ रीज़न कि क्लाउड्स क्यों नीचे की तरफ आते रहते हैं अगर वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड है तो। Base upon a plain ground, when the negatively charge on the bottom of the cloud becomes much larger than the charge on the ground, it starts flowing towards the ground in stages. This happens very fast. जब क्लाउड के नीचे का जो नेगेटिव
चार्ज है वो ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा हो, तभी क्लाउड्स अर्थ के तरफ बहुत फास्टली मूव करना शुरू होती है, और ये प्रोसेस मच लेस देन अ सेकेंड्स के भी कम टाइम के अंदर हो जाती है. एंड हीट, लाइट एंड एनर्जी सोर्सेज आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिक करंट. अगर आपको अभी तक ये क्लियर हो गया हो तो कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि 5 मिनट या 5:30 तक मेरा यहाँ पे जाके मेरे को ये सब क्लियर हो चुका है. आप ये कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना. अभी हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा लाइटनिंग स्ट्राइक है, अभी हमने लाइटनिंग के बारे में तो पढ़ ली, पर अभी हमने लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में नहीं पढ़ा. अभी हम लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे. यू probably know that there are electric charges clouds in sky. The electricity is attracted towards a tall building or tree. When lightning strikes, an opposite electric charge is generated on the roof of a building or on the top of a tree by induction. Due to the attraction between the opposite charges on the cloud and the building, the charge on the cloud flows towards the building. This is called a lightning strike. जब एक क्लाउड स्काई में इलेक्ट्रिसिटी से नेगेटिवली चार्ज हो, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो, और उसे किसी चीज से कनेक्ट होना, लाइक अ मैग्नेट, या उसे किसी चीज के पास आना है, और उसी टाइम जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तभी अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है बिल्डिंग के फ्लोर के ऊपर, रूफ के ऊपर, या झाड़ के लीव्स के ऊपर, या उसके ऊपर बाय इंडक्शन. अगर आपको इंडक्शन का मतलब नहीं पता तो आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हो, आपको उसमें इंडक्शन का मतलब पता चल जाएगा दोस्तों. ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस ऑन द क्लाउड एंड द बिल्डिंग, द चार्ज ऑन द क्लाउड्स फ्लो टूवर्ड्स द बिल्डिंग. दिस इज कॉल्ड द लाइटनिंग स्ट्राइक. अभी हम यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात समझा दूं कि जब इंडक्शन के कारण एक क्लाउड एक बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है तभी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है. और आप सोचोगे कि अगर लाइटनिंग स्ट्राइक ही नहीं हुई तो पहली लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होती है? पहली लाइटनिंग स्ट्राइक तब होती है तभी कोई दूसरा क्लाउड दूसरे बिल्डिंग से या कोई दूसरे कारण से किसी और से अट्रैक्ट होता है, और उसके प्रोसेस के कारण एक दूसरा क्लाउड इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और उसके कारण वो एक दूसरे बिल्डिंग से जाके टकराता है. और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है जब तक बारिश या वो सीजन खत्म ना हो जाए, या वो साइड कंप्लीट ना हो जाए, या कोई बादल इलेक्ट्रिकली चार्ज होना बंद हो जाए. इट इज लाइक अ चेन और साइकिल की वो कंटिन्यू होते जाएगा. ऐसा नहीं है अगर किसी एक क्लाउड पीछे हट गया, अगर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं हुआ तो ये वहाँ पे रुक जाएगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, थोड़ी बहुत लाइटनिंग होती है, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें होती है, और फिर एक क्लाउड में से वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता है और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है पूरा, फिर लाइटनिंग बंद हो जाती है, बारिश बंद हो जाती है. ऐसे सीन आपने देखे ही होंगे. अभी आपको ऐसा क्या लगता है, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इज कॉज्ड बाय अ लाइटनिंग स्ट्राइक? व्हाट मेजर विल यू टेक टू प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग स्ट्राइक? अगर आपको लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इज कॉज्ड बाय लाइटनिंग स्ट्राइक? लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है. मैंने एक वीडियो देखा था, एक बार एक लाइटनिंग एक झाड़ के ऊपर गिर गई थी. वो झाड़ लिटरली बीच में से आधे से कट गया था पूरे तरीके से. तो आप अभी इमेजिन कर ही सकते हो कि वो लाइटनिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. तो इसके कारण अभी अगर आपके आजू बाजू एरिया में लाइटनिंग गिर रही हो और आप ओपन फील्ड में हो तो आपको ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? अगर आपको लाइटनिंग से बचना है तो आपको आपको आपके पैर क्राउच डाउन करके क्लोज टू अर्थ बैठना है, और आपके हाथ एक 90 डिग्री एंगल पे रख के अपने कानों पे रखना है और फिर बैठ जाना. अगर आप एक ओपन एरिया में हो, अगर आपको कोई जगह नहीं मिलती है तो आप झाड़ के नीचे बिल्कुल नहीं जाना. जैसे कि यहाँ पे कहा था, इंडक्शन के कारण झाड़ अट्रैक्ट होते हैं. ना किसी बिल्डिंग के रूफ पे चढ़ जाना.
आप कोई बिल्डिंग के फ्लोर के नीचे जा रहे हो दैट्स ओके, पर कभी भी झाड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आप ओपन ग्राउंड में रहो, पर कोई भी ऐसे टाइम पे आप झाड़ के नीचे नहीं जाना। जैसे मैंने आपको कहा, क्राउच डाउन होके कानों पे हाथ रख के, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी आपके इंडक्शन प्रोसेस के कारण आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमन में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जो मैटर है वो सेम है, इसलिए हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दैट्स व्हाई हम किसी चीज को चिपक नहीं जाते, हम किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो अगर आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है तो आपको क्राउच डाउन होना है, कान पे हाथ रखना और वहां पे बैठ जाना है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर, लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में। अभी लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या? लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है, द लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो उससे प्रोटेक्शन कैसे पाए, उसके लिए ये डिवाइस बनाया जाता है। A constant of long copper strip with one end of forked. This end is at the highest part of the building. The other end of the strip is connected to a plate of cast iron. A pit of dug in the ground. Coal and salt are filled into the pit, and the iron plate is placed upright in the pit. There is also provision for pouring water quickly, pouring water into it. This helps spread the electric charge quickly in the ground and prevents damage. Whenever an electric charge clouds pass through over a building, the electric charges flow downwards the building, are conducted into the ground through the copper strip, and the damage to the building is prevented. Such a lightning conductor earthing is fixed to a tall building. The surrounding area is also protected from lightning. You will get more information about the protection from lightning in the lesson on disaster management. आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक